जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से KGF 2 रिलीज़ हुई है तब से KGF 3 को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई, क्योंकि उसमें जो टीज़र दिखाया गया था हल्का सा, उसको देखकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठने लगे कि भाई आखिर ये कहानी किस तरफ जाने वाली। जिस तरह से मार्वल से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, क्योंकि उसका यूनिवर्स इतना ज़्यादा उलझा हुआ है और एक दूसरे से कैरेक्टर इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि आप किस कहानी में किसको देख लें ये आप समझ ही नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से प्रभास की सलार रिलीज़ होने वाली है और जब से KGF 2 आई है तब से सलार की चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि जो फैंस हैं वो दोनों मूवीज़ को लिंक करके देख रहे हैं। KGF और सलार कहीं ना कहीं जाकर एक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत नील जो कि इन दोनों मूवीज़ के डायरेक्टर हैं वो अपना ही एक अलग यूनिवर्स बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये सब बातें अपनी जगह पर हो गई, लेकिन अभी सलार को लेकर जो बातें आ रही थी कि भाई 24 मई को उसका टीज़र रिलीज़ होने वाला है, वो सभी चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अभी KGF का जो जादू है वो लोगों के सरों पे चढ़ा हुआ है। अगर इस समय पर सलार का टीज़र आ जाता तो कहीं ना कहीं पब्लिक उसको रॉकी भाई से कंपेयर ज़रूर करने लगती। और प्रभास का जो पिछला कुछ टाइम गया है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो इस कंपैरिजन को झेल पाते, क्योंकि हम उनकी अगर आदिशाम की बात करें चाहे साहो की बात करें, ये मूवीज़ बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और इसीलिए वो प्रभास नहीं चाहते किसी भी तरीके से उनकी इमेज को अब और डेंट पहुँचे। लेकिन अब इन सभी चीज़ों के बीच में ऋतिक रोशन का नाम भी KGF 3 के साथ जुड़ रहा है। अब अफवाह ये निकल कर सामने आ रही है कि भाई KGF 3 में जो विलन है वो ऋतिक रोशन बनने वाले हैं। तो जान लेते हैं क्या कुछ सच्चाई है इस खबर की और क्या कुछ बातें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 हाल ही में रिलीज़ हुई। ये फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और तब से ही ये बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े हुए। फिल्म ने इस समय दुनिया भर में करीब 1200 करोड़ रुपये से ज़्यादा कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है। एक तरफ जहां प्रशांत नील द्वारा निर्देशित फिल्म KGF 2 के कलाकार इस फिल्म की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी खबर सामने आई है कि ऋतिक रोशन को KGF चैप्टर 3 के लिए कास्ट कर लिया गया है। KGF चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स को देखने के बाद से ही इस बात पर मुहर लग गई थी कि KGF का तीसरा पार्ट भी आएगा। हालांकि फिर भी कुछ लोगों में इस बात को लेकर संशय बना हुआ था। ऐसे में हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने यह ऐलान कर डाला है कि KGF का तीसरा पार्ट आएगा। इस खबर के आउट होते ही रॉकी भाई और यश के फैंस के बीच एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिला। KGF 2 के दर्शकों को संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे बॉलीवुड के सितारे देखने को मिले। दोनों ही कलाकारों ने फिल्म में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब जब से फिल्म KGF 3 को लेकर खबर सामने आई है तब से ही इसके किरदारों को लेकर चर्चा होने लगी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऋतिक रोशन KGF 3 को हिस्सा होंगे और अब एक इंटरव्यू में इस फिल्म के निर्माता कंपनी होमले फिल्म्स के को फाउंडर विजय किंगुर ने इस पर खुलकर बातचीत की, क्या ऋतिक रोशन KGF 3 का हिस्सा होंगे या नहीं। तो एशियानेट की एक रिपोर्ट के अनुसार विजय ने कहा है कि KGF 3 की स्टार कास्ट को लेकर अभी हमने कोई फाइनल फैसला नहीं किया है और इसमें कोई जोड़ा जाएगा या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने कहा कि KGF 3 इस साल नहीं आ रही है, हमारी कुछ योजनाएं हैं, लेकिन प्रशांत फिलहाल सलार में बिजी है, जबकि यश बहुत ही जल्द अपनी नई फिल्म की घोषणा करने वाले हैं। फिलहाल अभी हमें सही समय की तलाश है जब वे KGF 3 पर काम करने के लिए फ्री होंगे। अभी हमारे पास ऐसी कोई डेट या टाइम नहीं है कि हम आपको बता सकें कि ये फिल्म के तीसरे भाग पर हम कब काम शुरू करेंगे या इसकी स्टार कास्ट कौन होगी। ऋतिक रोशन की फिल्म KGF 3 का हिस्सा बनने की खबरों पर विजय ने कहा कि एक बार हम डेट्स फाइनलाइज कर लें उसके बाद हम स्टार कास्ट को लेकर सब बताने में सक्षम होंगे। जहां दूसरे कलाकारों को कास्ट करने की बात है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास टाइम है या नहीं। फिलहाल अभी सब कुछ टाइम पर निर्भर है और इस टाइम ही बताएगा कि तीसरे भाग की शुरुआत कब होती है। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई ऋतिक रोशन के नाम को लेकर भी किसी ने मना नहीं किया है और ऑब्वियस सी बात है KGF 3 में जिस तरह से हाइप बनने वाली है उस हाइप को बनाने के लिए किसी ना किसी ऐसे स्टार की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी जो फ़ैन फॉलोइंग हो वो काफ़ी अच्छी हो। संजय दत्त को स्टार कास्ट किया जाना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है KGF के लिए, ये हम सभी ने देख लिया। अब ऐसे में अगर KGF 3 में ऋतिक रोशन किसी भी तरीके से आगे जुड़ते हैं, साथ ही साथ जो सलार की जो संभावनाएं चल रही हैं कि कहीं ना कहीं KGF 3 में सलार को भी एंटर किया जाएगा, तो ये सभी चीज़ें कुल मिलाकर एक हैवी ब्लॉकबस्टर का डोज तैयार कर रही हैं जो कि पब्लिक को हिला के रख देगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।